सीधा प्रसारण आप राष्ट्रपति भवन से देख रहे थे। विजिटर्स कॉन्फ्रेंस को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। और अब रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का, और ये खबर है पंजाब से। पंजाब में एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर लामबंद हैं, तो दूसरी ओर किसान नेताओं के घर पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। पंजाब में कई किसान नेताओं के घरों पर छापेमारी हुई है। कई किसान नेता हिरासत में ले लिए गए हैं। किसानों और मुख्यमंत्री की कल की बैठक बेनतीजा रही थी और बीच बैठक से उठ गए सीएम भगवंत मान। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और सीएम मान में गुस्सा क्यों है, ये बड़ा सवाल है। क्या ये दिल्ली की हार के दबाव का असर है? और कई सारे वादे किए थे किसानों से जिनको पूरे नहीं किए पंजाब की मान सरकार ने, क्या उसका भी दबाव है? तो प्रदर्शन कर रहे किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने बताया कि उन्होंने कई बड़े नेताओं के साथ किसानों के मुद्दों को लेकर मीटिंग की है, पर ऐसा पहली बार हुआ कि कोई मुख्यमंत्री गुस्से में तमतमा कर मीटिंग छोड़कर ही चले जाएं। मेरी डॉक्टर नाल अपॉइंटमेंट है, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਛੇੜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 5 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੋ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਭ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। मीटिंग में मीटिंग को तोड़कर उठकर चले गए और हम इसको जिसको समझते हैं कि ये किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर का व्यवहार नहीं होना चाहिए। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान का कहना है कि धरने से पंजाब का बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है। किसानों ने मैं कल कहा कि तुहाडियां रोज दियां रेल रोको, सड़क रोको, पाइप रोको, आ रोको और रोको करके नुकसान है। पंजाब का बहुत नुकसान हो रहा है, इकनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है। पंजाब वैसे भी धरनियां वाली स्टेट बनता जा रहा है। मेरी नरमाई नू ये ना समझा जाए कि मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता तरुण चोक का कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के जाने का समय आ गया है, अब तो वादे पूरे कर दें। भगवंत मान साहब, पंजाब की आपदा की सरकार ने एमएसपी पर टॉप अप देने का वादा किया था, किसान कर्जा माफ करने का वादा किया था, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर एवं नए आधुनिक बीज किसानों को मुफ्त देने का वादा किया था। 36 महीने बीत गए, अब तो आपकी सरकार के जाने का समय आ गया, अब तो अपने वादे पूरे करें। मामले पर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि सीएम भगवंत मान ने किसानों का अपमान किया। किसान धरती का भगवान है, आप उसकी मांगे मान सकते हैं, मानिए। जो नहीं मांग सकते वो उनको समझाइए कि ये किन वजहों से हम नहीं मांग रहे। लेकिन अजीब तुनक मिजाजी दिखाई, और मैं तो कहूँगा ये किसानों का अपमान था जो वार्ता के लिए आपके पास गए थे, आप उन्हें बाहर कर रहे हैं। सीधे जुड़ते हैं अपने जालंधर संवाददाता गुरमीत सिंह से, इस मामले पर जानकारी लेते हैं। गुरमीत, ये बताइए, पहले तो बड़ा ऐसा कहा जाता है कि बड़ा फैसिलिटी दी और किसानों के इस धरना प्रदर्शन को एक तरह से कहे तो पाल पोस करके रखा, अब क्या हुआ? अब कौन सी ऐसी बौखलाहट हो गई कि सीएम मान इस तरह का व्यवहार दिखा रहे हैं, बताइए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट समझना यह है कि 5 तारीख का जो ये धरना था किसानों का, ये प्री डिसाइडेड था और जगह भी डिसाइड की गई थी, उसके बारे में पंजाब सरकार को पता भी था। मगर इसके लिए जो तारीख डिसाइड की गई पंजाब सरकार की ओर से कि वार्ता की जाए किसानों के लिए, किसानों के साथ, वो 3 तारीख डिसाइड की गई। अब 3 तारीख पंजाब सरकार को भी और किसानों को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आपसी नेगोशिएशन होगी आराम से और ये जो धरना है ये सबसाइड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मगर ये कल 4:30 बजे चंडीगढ़ के पंजाब भवन में मीटिंग शुरू होती है। उस मीटिंग में बड़ा कॉर्डियली, जो किसान नेताओं का कहना है, बड़ा कॉर्डियल तरीके से बातचीत हो रही थी। एक एक करके मुद्दे डिस्कस हो रहे थे। गन्ना डिस्कस हुआ, इसके साथ एमएसपी डिस्कस हुई, इसके साथ और भी कई मुद्दे डिस्कस हुए। 8वां मुद्दा जिस समय डिस्कस हो रहा था 18 मांगों में से 8वें मुद्दे पर लगभग 6 बजे का समय हो गया था और उस समय मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे अपनी आंख का चेकअप करवाना है, इसके लिए मुझे चलना होगा। पर जाते जाते मुख्यमंत्री ने यह सवाल किसान नेताओं से किया कि आपका जो 5 तारीख का धरना है उसके बारे में आपने क्या फैसला किया है। किसान नेताओं ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को कहा कि वो धरना तो होगा और जैसे शेड्यूल किया गया है उसी प्रकार से होगा।
तो ठीक है। मुख्यमंत्री ने तमतमाकर जवाब यह दिया कि बिल्कुल आप अगर धरना ही करना है तो जी। यहां मीटिंग करने के लिए क्यों आए। शुक्रिया, समय कम है गुरमीत, लेकिन यह बात जरूर है कि सीएम के रवैये पर तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये रवैया किस वजह से है।